करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा ट्रेपेजियम वाला, क्वाड्रिलेटरल वाला, इसी पे बेस ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। और एक छोटा सा एग्जांपल है ताकि आपका जो है जो थ्योरम आपने पढ़ी उसको आप न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकें। तो सेम डायग्राम है ट्रेपेजियम वाला जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। तो इसमें जो आपके हैं ये ए बी और ये सी डी है, और इसके जो है डायगोनल्स हैं दो, ए सी एंड बी डी, जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया डायग्राम। अब आपको जो इसमें गिवन कंडीशन है, इसमें जो गिवन है वो ये है कि जो ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है, ए बी लाइन जो पैरेलल है वो है डी सी के पैरेलल। ये गिवन है। इसका मतलब कि ये जो शेप है क्वाड्रिलेटर की शेप वो एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम की कंडीशन ये होती है कि ये दोनों एक जो पेयर है वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो इसके हिसाब से जो है अगर ये ऐसा है तो जो हमने अपने इससे पिछली क्लास में थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें पता है कि जो डायगोनल्स जो है इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं, यानी कि मैथमेटिकली अगर लिखें तो डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ये हो जाता है सी ओ अपॉन ओ ए। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, वाइस वर्सा है, अगर ये कंडीशन है तो ये भी होती है। ये हमने पिछली क्लास में एक प्रूफ हमने देखा था। अब इस केस में जो है इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो मैं लिख रही हूँ। इस सब की वैल्यूज जो है इस क्वेश्चन में गिवन है, बट वो वैल्यूज जो है एक्स की फॉर्म में है और उस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें जो गिवन है वो है डी ओ जो है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारा ओ बी जो है वो है x माइनस 4। इसी तरह से हमारे पास जो और वैल्यूज है सी ओ जो है वो है x माइनस 3, सब सेंटीमीटर में है। और इसमें जो है जो लास्ट है जो ओ ए है वो है 3x माइनस 19 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज गिवन है और आपको फाइंड करना है x, फाइंड x। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि आपकी थ्योरम पे बेस है या ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन पे बेस है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आप सारी वैल्यूज आप इसमें है, आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो पुट करनी है, सिंपल सी बात है, सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। ये हो जाता है 4 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 19। अब ये एक जो है अलजेब्रिक क्वेश्चन हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम इसका पूरा चैप्टर कर चुके हैं पहले, तो उम्मीद करती हूँ वो आपने देखा होगा। तो इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से जो ये है क्वाड्रिक इक्वेशन में चेंज होता है। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, मैं बहुत शॉर्ट में कर रही हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको डायरेक्टली मैं कर रही हूँ 19x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रिक फॉर्मूला। इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर निकल के आएंगे, x माइनस 8 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। x की दो वैल्यूज आएंगे, दोनों ही वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो हम लोग कोई भी वैल्यू जो है कंसीडर इजिली आराम से कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल था जो आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। एक और न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं इसका नेक्स्ट। ये एक पहला एग्जाम्पल था, अभी दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें भी एक डायग्राम है, थोड़ा सा टिपिकल है। ये दो लाइंस हैं और इसके बाद जो है ये फिगर इस तरह का है कुछ। इसमें जो लेबलिंग है ए बी है, ये
उसके बाद ये ई है और ये है सी और ये है डी। इसमें आपको ये दिया हुआ है 115 जो गिवन है एंगल, और ये एंगल गिवन है 70। तो इस पूरे डायग्राम में आपको ये जो है वो गिवन है, और एक जो कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन जो है वो ये है कि ट्राइंगल ई डी सी, ई डी सी यानी ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ई बी ए। अब ये ट्राइंगल जो है अगर इस ट्राइंगल के सिमिलर है, सिमिलर का मतलब ये होता है कि इसके सारे एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के सारे एंगल से इक्वल होंगे। पहली बात, फर्स्ट है ऑल एंगल्स आर इक्वल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट इसके साथ ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसा नहीं होगा कि सारे एंगल इसके एंगल सारे एंगल से बराबर होंगे, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है, एक डायग्राम से अगर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ये छोटा एक ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है ये, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके सारे एंगल से बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही आपस में बराबर होंगे। ये सिमिलैरिटी की पहली कंडीशन है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं आपको इसलिए एक बार रिवाइज करा रही हूँ यहाँ पे। और दूसरी है कि ऑल जो लाइंस होती हैं इनकी आपस में वो प्रोपोर्शनल होंगी, यानी ये लाइन इस लाइन के प्रोपोर्शन होगी, इसका रेशियो जो होगा सारी तीनों लाइंस का आपस में बराबर होगा, यानी ई डी अपॉन ई बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी। तो ये सिमिलरली की कंडीशन है जो एक बार मैंने आपके लिए दोबारा रिकॉल कर दी है। अब इसमें जो गिवन, एक तो ये चीज़ है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, गिवन है, और दूसरा गिवन है हमारा एंगल बी ई सी जो कि मैंने लिख दिया है 115 है, और दूसरा जो एंगल गिवन है वो है एंगल ई डी और सी जो कि 70 डिग्री गिवन है। ये दो चीज़ें गिवन है, और इसमें जो पूछा जा रहा है फाइंड आउट जो करना है वो बहुत लंबी लिस्ट है। ये है एंगल डी ई सी पहला, एंगल डी सी ई, ये ई सी था ये सी है, दूसरा है एंगल ई ए बी, उसके बाद है एंगल ए ई बी, उसके बाद है एंगल ई बी ए। ये सारे एंगल्स पूछे जा रहे हैं अब आपसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन में है कि ये एक जो बी डी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल जो है वो 180 का है, जिसमें से हाफ जो है 115 है, यानी एंगल डी ई सी प्लस 115 यानी ये 180 होगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल जो होता है 180 होता है, जिसमें से हमें 115 जो है वो मिल गया है, बाकी हमें पता करना है। तो उस केस में जो है आपका जो डी ई सी होगा वो 180 माइनस 115 हो जाएगा, और उस केस में जो माइनस करके आएगा वो आएगा 65 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल था, एंगल डी ई सी जो पहला एंगल पूछा था वो हमें मिल गया। ये हो गया आपका 15 डिग्री, 65 डिग्री पहला आंसर। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे की, डी सी ई। अब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल मैं यहाँ बना रही हूँ, हमें इसके तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। एक हमें दे रखा है 70, एक हमारा मिल गया 65, ये फाइंड करना है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एंगल ये है डी सी ई, ये हमें नहीं पता, प्लस 70 प्लस 65 इज इक्वल टू 180। तो इससे अगर हम निकालते तो एंगल डी सी ई जो निकल के आता है वो आता है 180 माइनस 65 माइनस 70, और ये हो जाता है आपका 45 डिग्री। तो ये आपका जो है
आपका दूसरा जो DCE जो है वो निकल के आ गया, DCE। तो आपका फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकल गया। अब बात करते हैं EAB की। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सिमिलर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यानी इसके सारे जो एंगल होंगे वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होंगे। तो एक और डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। ये एंगल DEC, अभी हमने निकाला DEC जो है वो 65 था, तो इसके हिसाब से ये भी 65 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी एंगल ये हो गया AEB, ये वाला एंगल AEB जो हो गया ये हो गया 65। इसका रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट। तो इस हिसाब से हमारा ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब बचते हैं दो एंगल, एंगल EAB और एंगल EBA। अब जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो है ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इस हिसाब से जो है हमारा ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इस वजह से। तो यानी इस हिसाब से जो है हमारा जो है EDC जो होगा वो एंगल EBA के बराबर होगा, जो कि 70 डिग्री है, और एंगल EAB जो होगा वो एंगल ECD के बराबर होगा, जो कि 45 डिग्री है। इस तरह से हमने सारे आंसर एक दो एंगल से हमने बाकी के 1 2 3 4 5 एंगल जो हमने निकाले, जिसमें से कुछ में हमने वर्टिकली अपोजिट यूज़ किया, किसी में हमने ट्राइंगल्स यूज़ किया, किसी में हमने स्ट्रेट लाइन वाली यूज़ की, और कुछ में हमने सिमिलैरिटी वाला यूज़ किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को न्यूमेरिकली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सम्स के साथ।